स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आपका 10+2 में चैप्टर सेकंड है इसके बारे में रीड करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले जैसा वर्ड आया है इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो हम +1 में पढ़ चुके हैं। जो इनवर्स है इसको पढ़ने से पहले हमें हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर दो टॉपिक आते हैं, 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन। तो सबसे पहले हम उसको रीड करेंगे और उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ना शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले किसी भी फंक्शन के इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले सपोज करो आपके पास एक फंक्शन गिवन है, f इज ए मैपिंग फ्रॉम x टू y। f एक मैपिंग है x टू y, मीन्स जैसे आपके पास गिवन है f(x) = 2x, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास मैपिंग का मतलब ये है, जैसे मैंने 1 रखा तो यहाँ रखेंगे जैसे 2 आएगा, 2 रखेंगे 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 3 रखेंगे तो 6 आएगा एंड गोज ऑन। इसको मैपिंग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू रख रहे हैं तो वो उसकी जो इमेज है y के अंदर आ रही है। तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी 1-1 फंक्शन। इसको 1-1 कब बोला जाएगा? जब एवरी एलिमेंट इन x, जितने भी एलिमेंट्स हैं x के अंदर, ठीक है, उन सब की यूनिक इमेज आए y के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम 1-1 फंक्शन। ओके, हर एलिमेंट जो भी आपके पास इधर है डोमेन के अंदर, इधर डोमेन, इनको कोडोमेन, हर एलिमेंट जो डोमेन के अंदर है उनकी इमेज आई कोडोमेन में, यूनिक इमेज आई, उस फंक्शन को बोलेंगे हम 1-1 फंक्शन, ठीक है। समझ आया? फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ आपके पास रोल नंबर है या बच्चों के नाम है, तो हर बच्चे को यूनिक रोल नंबर हम देते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो उस तरह से आपके पास हर बच्चे का एक यूनिक रोल नंबर है, वैसे ही हर फंक्शन की एक यूनिक इमेज आए, उस फंक्शन को बोलेंगे हम 1-1 फंक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑन-टू फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है बेटा ऑन-टू फंक्शन। अब जो ऑन-टू फंक्शन है उसके अंदर कोई हम कंप्लीट डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हमें जो चाहिए वहीं तक रहेंगे हम। ऑन-टू फंक्शन का मतलब ये है जो कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज आपके पास डोमेन के अंदर आए, ठीक है। यहां जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी प्री इमेज, इनमें यहां से यहां देखेंगे, इसमें यहां से यहां से देखेंगे, ठीक है। इनको बोलेंगे हम ऑन-टू फंक्शन। तो 1-1 हर एलिमेंट की यहाँ यूनिक इमेज, ऑन-टू यहां से हर एलिमेंट की प्री इमेज, ठीक है। जब कोई फंक्शन, इफ कोई जो आपके पास फंक्शन है, इफ ए फंक्शन f(x) इज 1-1 एंड ऑन-टू, तब उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब कोई फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन-टू भी हो तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। f के ऊपर ऐसे माइनस का निशान लगाएंगे और वो क्या होगा, जैसे f मैपिंग थी x से लेकर y तक, तो यहां पर एक मैपिंग आ जाएगी f इनवर्स जो कि होगी y से लेकर x पे, ठीक है। यानी किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब वो फंक्शन आपका 1-1 होगा और ऑन-टू होगा। यानी कोई फंक्शन 1-1 है और ऑन-टू है, तभी उस फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? हाँ, तो अभी हमने पढ़ा है फंक्शन 1-1 और ऑन-टू के बारे में। अब आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखो बच्चों कैसे है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आपके पास 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स y = x। ये जो आपके पास फंक्शन है ये इनवर्स फंक्शन है। ये कैसे बनता है? जैसे आपके पास दे रखा है, मान लो ऐसे साइन x = y, तो ये जो साइन है ये इधर चला जाएगा, x = साइन, इसके ऊपर -1 लगाएंगे इस तरह से, इसको बोला जाएगा साइन इनवर्स y, ठीक है। अब इससे बिल्कुल भी ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साइन इनवर्स y दैट नेवर बी इक्वल टू 1/sin y। वैसे हम लिखते हैं ना x की पावर -1 1/x है, लेकिन साइन इनवर्स y का मतलब ये नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में इसकी अलग प्रॉपर्टी है और इसकी अलग प्रॉपर्टी है। ये आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, 1/sin x इट बिकेम कोसिकेंट x। सिमिलरली जैसे आपके पास साइन स्क्वायर x है तो आप इसको साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ठीक है, ट्रू है। लेकिन आप साइन इनवर्स x इज नेवर इक्वल टू
साइन एक्स की पावर -1। ठीक है, इसका मतलब ऐसे नहीं होगा। आप सोचो भाई साइन इनवर्स ऐसे है जैसे इसमें था वैसे हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना जरूरी है। इसको ना तो आपको इसके साथ रिलेट करना है, ना ही इसके साथ रिलेट करना है। कहने का मतलब जो आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, इसको आप अगर ऐसे लिखते हो साइन एक्स की पावर -1, ये अलग अलग बातें हैं। इसका जो मीनिंग है साइन एक्स इसकी पावर -1, इट मीन्स 1/sin x। ठीक है, ये बात, ये दोनों आपस में ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ ये दोनों ठीक है, ये अलग, दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको साइन इनवर्स, वैसे ही कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब इसके बारे में आज हमारा टॉपिक है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, और जो बाकी बच गए साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं, वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे पास यही 6 फंक्शंस हैं। इन पे इनवर्स का साइन साथ में आएगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोटेंजेंट इनवर्स एक्स। क्लियर? हाँ, तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि आप जो साइन इनवर्स एक्स है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उनको उनका मतलब ना ये है ना ही उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 के अंदर। सभी ट्रिग्नोमेट्री 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे ये रिजल्ट लगेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब हमें ये पढ़ना है, अब हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस ऑफ ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए, जैसे मैं लिखता हूं साइन एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा +1 में जाना होगा। तो आपने +1 में एक किया था टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, तो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो जब हम उसमें करते थे तो साइन एक्स इक्वल टू, साइन की वैल्यू 1/2 है π/6 पे, और हम जानते हैं अगर आपके पास साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, n/, प्लस -1 की पावर n इंटू में y। ये हमने पढ़ा हुआ है किसमें, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन +1 के अंदर, लास्ट एक्सरसाइज। तो यहां पर आपके पास x इज इक्वल टू n/, प्लस -1 की पावर n π/6। ठीक है, और यहाँ n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। तो इससे क्या पता चल रहा है, साइन x इज इक्वल टू 1/2 एक मैनी वैल्यूड फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, मैनी वैल्यूड फंक्शन, लेकिन हमारे पास कैसा फंक्शन है, मैनी वैल्यू आ रही है इसकी, हर पॉइंट पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, नई नई वैल्यू आएंगे। लेकिन हमें कैसा फंक्शन चाहिए, एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो 1/1 भी है और ऑन टू भी है। तो अब 1/1 और ऑन टू बनाने के लिए हमें इसको एक डोमेन और रेंज में रखना होगा। वो कैसे रखेंगे, जो इसकी जो रेंज है साइन फंक्शन की, ठीक है, अब उसको देखना होगा क्या बनेगी। देखिए, हाँ बच्चों, तो हम देखते हैं f(x) आपके पास साइन x है। अब साइन x का ग्राफ आपको मालूम है इस तरह से चलता है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। x के अंदर आप कुछ भी पुट करो, एनीथिंग आप सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, तो अगर हम देखें x के अंदर कोई भी रियल नंबर पुट करें, एनी रियल नंबर, मतलब इसका डोमेन, अगर हम साइन फंक्शन की बात करें तो डोमेन आपका रियल नंबर हो गया, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, -1 से लेकर 1 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अगर इसका इनवर्स निकालना चाहें तो दिक्कत होगी। कैसे, जैसे कि एग्जांपल मैं लूं, यहां पर हमने लिख रहा है रियल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड गोज ऑन 1, 2, 3। ठीक है, बहुत से नंबर्स आएंगे और जो इसकी रेंज आएगी वो रेंज आएगी -1 से +1 और ये बीच में 0। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऐसे हम चलते जा रहे हैं, कहीं आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, तो इधर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो 1, 2, 3, 4, कहीं 30 डिग्री भी आएगा, 150 डिग्री भी आएगा। तो जो साइन 30 है वो वैल्यू भी 1/2। ठीक है, और जो साइन 150 है वो वैल्यू भी आपके पास 1/2। तो ये 1/1 फंक्शन तो नहीं बन रहा, क्योंकि इनवर्स के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी
कि फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे साइन n पाई की वैल्यू 0 है। साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0। साइन में 1 पुट करें तो 0, साइन में 2 पुट करें तो 0। ठीक है, तो 0 पे वैल्यू 0 आएगी, कहीं 180 डिग्री होगा वहां भी 0 आएगी, 360 वैल्यू है क्योंकि रियल नंबर है, यहाँ भी 0 आएगी। तो ये फंक्शन तो 1 1 नहीं बना। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम और नंबर ले लेते हैं यहाँ पर -1 और +1 के अलावा, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है 1 से इधर या -1 से इधर जो एलिमेंट है उनकी भी प्री इमेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम -1 मिनिमम +1। तो इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए इसको हमें एक फिक्स रेंज और डोमेन में बांधना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कर्व को अगर हम ध्यान से देखें, ये देखो कर्व ये ऐसे जा रही है, ये कर्व के अंदर जो यहाँ वैल्यूज हैं वो कोई भी रिपीट नहीं हो रही, ये यूनिक वैल्यूज हैं। और ये एंगल है आपके पास, यहाँ आपके पास π/2 हो गया, यहाँ आपके पास -π/2 हो गया। तो हर पॉइंट्स पे एक यूनिक वैल्यू है, हर पॉइंट पे यूनिक वैल्यू, और जो वैल्यू यहाँ है वो वापस यहाँ रिपीट होगी, फिर यहाँ रिपीट होगी, फिर यहाँ रिपीट होगी, ये ऐसे रिपीट हो रही है। तो ये जो कर्व का ये पार्ट है वो यूनिक पार्ट है। तो हमें अगर फंक्शन को 1 1 बनाना है तो इसको हमें 1 1 और ऑन टू बनाना है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम -π/2 से +π/2 के अंदर रखते हैं। और जब इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज आपके पास -1 0 और 1, इसी के हर पॉइंट पे यूनिक वैल्यू आएगी। चाहे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे निकाल के देख लेना, sin 90, sin 81, sin 88, हर पॉइंट पे अलग वैल्यू है, क्योंकि कर्व आप खुद देखोगे, ये देखो कर्व हर कंटिन्यूस कर्व है, कहीं आपके पास स्टेबल नहीं, हर जगह कंटिन्यूस कर्व है। तो यहाँ पर आपके पास जो साइन की वैल्यू क्या रहेगी, हर बार डिफरेंट रहेगी। तो अगर हम साइन को ये इसका डोमेन रखें और ये इसका डोमेन रखेंगे तो हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिक आएगी। अब ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तब इस फंक्शन जो आपके पास f(x) = sin x है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो ये आपके पास इससे जो वैल्यूज आएंगी, यानी जो आपके पास ये वैल्यू आई है, यानी इनवर्स करेंगे, यानी अब जो मैपिंग है f वो x से लेकर y है, अगर हम इनवर्स करेंगे तो वो मैपिंग कहां से हो जाएगी, y से लेकर x। तो ये जो वैल्यू जो इधर आ जाएंगी, यानी कि -π/2 से +π/2, और ये वैल्यू -1 से 1, और यहाँ आपका फंक्शन हो गया साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स जो फंक्शन हो गया। अब इस केस में ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज इसकी क्या कहलाती हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, साइन इनवर्स यहां से आप देख रहे हो -1 से लेकर और 1, मतलब इसके पीछे सभी पॉइंट्स हैं, सभी रियल नंबर्स हैं, जितने भी -1 से, हर पॉइंट पे आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और ये जो आपके पास आए इनवर्स के बाद में ये जो वैल्यूज हैं, इनको बोलते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो अब आज हम सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। हाँ स्टूडेंट, देखिए y = sin x, ये आपके पास किसका ग्राफ है, sin x का ग्राफ है। तो ये जो कर्व देखो, यही कर्व सेम रिपीट हो रही है। जब हम इन्वर्स करेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू वही सेम रिपीट है। नेक्स्ट अब कोस का हम ग्राफ देखिए, कोस का ग्राफ इस तरह से होता है, 0 पे वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इस तरह से कोस का ग्राफ है। जब इसका इनवर्स लेंगे तो डोमेन रेंज और रेंज डोमेन में हो जाएगी, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो कर्व है यहां से यहां तक, यही कर्व सेम रिपीट है, यहां से यहां तक, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ होगी, जो वैल्यू यहाँ है वो वैल्यू यहाँ होगी, जो वैल्यू यहाँ है वो वैल्यू यहाँ होगी। तो यहां से यहां तक ये कर्व आपके पास इसका किसका काम करेगी, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। ठीक है, तो साइन में अगर हम साइन में देखते हैं तो क्या मिलता है हमें, -π/2 से लेकर +π/2। ठीक है, अगर हम कोस में देखते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 0 से लेकर पाई। यहां भी आप देख सकते हो, ये यहां से एक सेम कर्व, ये कर्व जो वैल्यूज इस कर्व पे सभी वैल्यू सेम है। तो इसको 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए ये वाली कर्व के पॉइंट, ये वाली कर्व ले ली, 0 से लेकर पाई। ठीक है, ये आपके पास इनवर्स कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का काम करेगी। ओके, अब ये देखिए टेंजेंट एक्स का ग्राफ। टेंजेंट एक्स के ग्राफ में 0 से लेकर हम पाई पे चलते हैं तो आप वो वैल्यू क्या होती है, 1/0। ठीक है, दैट इज इन्फिनिटी। तो π/2 के साथ 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 वो चलती रहेगी। तो ये जो कर्व है सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, ये कर्व जो यहाँ रिपीट हुई है सेम कर्व यहाँ रिपीट हुई है। जब इसका इनवर्स लेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा। तो यानी ये कर्व ऐसे चल रही है,
ठीक है ना, यानी ये जो डार्क कर्व है सेम वैल्यू रिपीट कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों, वैल्यूज तो सेम आ रही है। तो 1 1 और 1 2 बनाने के लिए हम ये वाला लेंगे। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो होगी ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। क्यों ओपन क्यों लिया है, क्योंकि जो π/2 टेंजेंट π/2 है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हमने ओपन में लिया है -π/2 से +π/2। नेक्स्ट देखिए, ये ग्राफ आपने सबने +1 में किए थे। अब जो कोसिकेंट का ग्राफ है वो देखिए ध्यान से। कोसिकेंट ग्राफ ऐसे है, ठीक है, यहाँ आपके पास नीचे जो ग्राफ चलता है वो साइन का चलता है ऐसे, ठीक है, ऐसे साइन का ग्राफ है। तो साइन से जो रेसिप्रोकल वैल्यूज होंगी वो सारी इस तरफ से जो वैल्यू बनेगी वो किसकी बनेगी, कोसिकेंट की बनेगी, ठीक है। जब इसका हम कोस इनवर्स लेंगे, कोसिकेंट इनवर्स लेंगे तो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है, देखो ये जो आपके पास है, ये डार्क सी आपको दिख रही है, ये वाली जो कर्व है यही वैल्यू सेम यहाँ देगा, ये वैल्यू यहाँ देगा, ये वैल्यू जो यहाँ है वो यहाँ पर भी वही वैल्यू आएंगी और इसमें भी वही वैल्यूज आएंगी। तो इधर से ये कर्व और इसका ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट सीकेंट का देखिए, सीकेंट का कर्व ऐसे होता है, देखो कोस का ऐसे आता है, कोस की वैल्यू 0 पे 1 होती है, ठीक है, फिर वो वैल्यू ऐसे ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर आपके पास दोनों टाई होते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ 1 होती है, ठीक है, फिर वो ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। जो वैल्यू यहाँ होंगी, ये यहाँ पर जो वैल्यू होंगी उनका रेसिप्रोकल पीछे की तरफ दिखाएगा, ठीक है। तो अभी इसको आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो अगर इसका इनवर्स लें तो ग्राफ ऐसे बन जाता है, यानी ये जो कर्व है ये रिपीट हो रही है, एक ये ले लिया और एक ये पार्ट ले लिया, ठीक है, इनवर्स के लिए, ताकि वो फंक्शन क्या बन जाए 1 1 और ऑन 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके पास है कोट इनवर्स, ठीक है, और कोट का ग्राफ इस तरह से, टेंजेंट का ऐसे चलता है, कोट का इस तरह से चलेगा, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो उसके हिसाब से इसके ग्राफ में चेंज आ गया। तो कोट का अगर हम इनवर्स करें तो कोट इनवर्स जैसे टेंजेंट का था बिल्कुल वैसे ही ये है, बस हाँ चेंज होगी, कर्व की शेप चेंज, वो ऐसे जाती है, इसका वो ऐसे चलती है, देखो ऐसे ऊपर से आएगी इस तरह से। कोट है रेसिप्रोकल है इसलिए चेंज होगी इसकी वैल्यूज, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो इसका डोमेन और रेंज है वो अभी हम देखते हैं। अभी हमने सभी फंक्शन के ग्राफ देखे थे। तो जो साइन एक्स है इसकी जो हमारे पास जो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आती है -1 से 1। अब इनवर्स ले लिया तो ये तो आपके पास बन गया डोमेन और ये आपके पास आ गई उसकी रेंज। जब हमारे पास साइन फंक्शन होता है, ठीक है, तो अगर हम साइन की बात करें तो ये उसका डोमेन होगा और ये इसकी रेंज होगी। इनवर्स कर लेते हैं अगर फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है तभी ये बात लगे, ठीक है। तो ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोट, सेम इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 और ये 0 से लेकर पाई। अभी हमने इसका देखा था कर्व, सेम कर्व रिपीट होती है। फिर हमारे पास आता है टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स है रियल नंबर, यानी टेंजेंट की जो वैल्यू है कोई भी हो सकती है, -∞ टू +∞। ओपन इंटरवल में रखा जाएगा इसको, ठीक है। और ये आपके पास होगा ओपन के अंदर -∞ से +∞, ठीक है, ये ओपन इंटरवल में लाई करेगा। कोट सभी रियल वैल्यूज मीन्स वही -∞ से +∞, और ये आपके पास ये भी लाई करेगा ओपन इंटरवल में 0 से लेकर पाई, ठीक है। ओपन टेंजेंट और ये दोनों ओपन में, क्योंकि जो टेंजेंट यहाँ पे अगर आप 0 रखते हो तो नॉट डिफाइंड बनता है, पाई पे वैल्यू नॉट डिफाइंड बनती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ओपन में रखते हैं। नेक्स्ट अगर सीकेंट की बात करें, देखो 0 से पाई वही कोट वाला लेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जैसे हमारे पास कोस की वैल्यू लेगा, जैसे कोस में हमारे पास π/2 पे वैल्यू क्या होती है 0, तो सीकेंट जो π/2 है वो क्या हो जाती है नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसमें से π/2 माइनस कर दिया, यानी वो पर्टिकुलर पॉइंट π/2 नहीं आएगा, बाकी उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास आता है नेक्स्ट कोसिकेंट, ठीक है। तो कोसिकेंट के लिए जो साइन का हमने क्या पढ़ा था, जो हमने साइन का पढ़ा था क्या था हमारे पास, साइन का -π/2 से +π/2, ठीक है, ये थी इसकी रेंज। तो यहां पर भी आपके पास कोसिकेंट के लिए भी सेम रहेगी, -π/2 से लेकर +π/2, ठीक है। और इसमें 0 क्यों माइनस किया, क्योंकि जो साइन 0 की वैल्यू है वो 0 होती है, तो कोसिकेंट 0 1/0 हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हमने 0 माइनस कर दिया, ठीक है। अब इन वैल्यूज के बारे में कंसीडर कर लेते हैं। ये वैल्यूज तो देखो आपने पढ़ी हुई है, साइन की और कोस की, ठीक है, लोअर क्लासेस में। इनको और देख लेते हैं, एक समझाता हूं, इनसे दोनों बात क्लियर हो जाएंगी, कोसिकेंट और सीकेंट की भी। देखिए
साइन एक्स को कंसिडर करते हैं। साइन एक्स की वैल्यू हमने क्या कही है भाई, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये है, ठीक है, यानी वैल्यू इसके बीच में लाई करती है, यानी यहाँ वैल्यूज हैं इस नंबर लाइंस पे, सारी वैल्यूज यहाँ बीच में 0 भी है, ठीक है। इसका अगर साइन का रेसिप्रोकल करें दैट बिकेम कोसिकेंट एक्स। मीन्स अगर एग्जांपल लें जैसे साइन एक्स की वैल्यू 1/2 वो यहाँ होगी 1/2, ठीक है, तो कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ जितनी वैल्यूज हैं फिर वो यहाँ आ जाएगी 2। कहने का मतलब जितना आप 0 के नजदीक जा रहे हैं, मान लो साइन एक्स की वैल्यू आप लिखते हो 1.00000, जितना 0 के नजदीक जाओगे जब कोसिकेंट निकालोगे वो वैल्यू उतनी ही दूर जाएगी, ठीक है, यानी हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे जब जो वैल्यू यहाँ लाई करती है वो सारी वैल्यूज यहाँ लाई करेंगी, ठीक है, जितना आप 0 के नजदीक जाओगे वो माइनस इन्फिनिटी पे लाई करेगी। तो कैसे पता चल रहा है भाई, इसमें ये वाला पॉइंट तो आएगा, क्यों, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1 और कोसिकेंट 90 भी क्या होगा 1, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। फिर यूनियन इधर देखें तो ये वैल्यू भी आएगी -1, क्योंकि साइन -90 -1, कोसिकेंट -90 -1, उसमें भी आपके पास -1 तो आएगा ही, और इधर भी सभी वैल्यूज आ सकती हैं माइनस, और इन्फिनिटी को हम ओपन इंटरवल में रखते हैं। तो इस तरह से किसका डोमेन बन गया आपका सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, दोनों के लिए सेम रिजल्ट है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू इसमें लाई करती है और आपके पास कोस एक्स की वैल्यू भी इसके इसमें लाई करेगी, ठीक है। तो इनका जब रेसिप्रोकल करोगे यानी वो जो कोसिकेंट बनेगा और चाहे सीकेंट बनेगा तो दोनों की वैल्यू इसमें लाई करेंगे, ठीक है। इसी कारण ये जो आपके पास है ये वैल्यूज इसी कारण से लिखी जाती है। इनको दूसरा मेथड लिखने का, रियल नंबर में से -1 से 1 वाला पार्ट हटा दो, मतलब यहाँ आपके पास -1 है, ये 1 है, ठीक है। ये वाला पार्ट -1 ओपन में लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, मतलब इसको काउंट करना है और इसको काउंट करना है, और नंबर लाइन पे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे और इधर सारे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। नंबर लाइन पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जब यहाँ पर मैंने आपको और लिख के बताया, क्लियर है। अब इसके करते हैं एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में क्या है, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बतानी है, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2, आपको इसकी क्या बतानी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम थीटा के इक्वल मान लेते हैं, लेट थीटा बी इट्स प्रिंसिपल वैल्यू, मान लेते हैं थीटा इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1/√2, ठीक है। तो इस मीन्स साइन थीटा इनवर्स इधर गया ना, साइन इनवर्स इधर गया तो साइन 1/2, साइन की वैल्यू 1/√2 क्या होती है, साइन π/4। अब आपको ये देखना है ये वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है नहीं करती, ठीक है, और π/4 किस में बिलोंग करता है, -π/2 से +π/2, क्योंकि साइन इनवर्स की यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन π/4, हाँ π/4 इनके बीच में आता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास π/4, यानी कि आपके पास जितने भी यहाँ वैल्यूज आप निकालोगे ये वैल्यूज सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में उनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करनी चाहिए। तो क्या मतलब हुआ, सबसे पहले आपको इन फंक्शंस का, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि उसके रेंज के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले उसको अच्छी तरह आपको याद करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोस इनवर्स -√3/2, ठीक है। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किसके इक्वल रख दिया, थीटा के इक्वल, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, -√3/2, तो कोस थीटा इक्वल टू √3/2 किसके इक्वल, कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, कोस π/6 30 डिग्री पे, ठीक है। अब हमें मालूम है जो कोस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स क्या होता है, 0 से पाई, ठीक है। अब हमें 0 से लेकर पाई की बात करें, इट मीन्स हम यहाँ लाई करेंगे, यही है, यहाँ से 0 यहाँ से पाई। अब इसका मतलब हम नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या कर लेते हैं, पाई माइनस थीटा, यानी कोस थीटा कोस पाई माइनस π/6, कोस थीटा इक्वल टू कोस 5π/6, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5π/6, 5π/6 क्या है, यानी 5 इंटू में 30,
यानी 150 डिग्री। ठीक है, 5/6 मतलब 150 डिग्री। और ये किसके अंदर बिलोंग करेगा? ये आपका बिल्कुल बिलोंग करेगा 0 से लेकर पाई के अंदर लाई करेगा ये नंबर। तो इसका मतलब इसका आंसर, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके पास टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू -1/√3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, सॉरी इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1/√3 माइनस के अंदर ऐसे लिख लिया। ठीक है, इसको सोल्व करना है। इसको किसके इक्वल मानेंगे? थीटा के इक्वल। तो आपके पास टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? -1/√3। ठीक है, अब हमें सोल्व करना है इसे। तो सबसे पहले हमें देखना है -1/√3, ये 1/√3 कहाँ होता है? 30 डिग्री पे। टेंजेंट π/6। टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में। और टेंजेंट की प्रॉपर्टी भी आपको मालूम होनी चाहिए, टेंजेंट के अंदर माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? टेंजेंट -π/6। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास? ठीक है, तो हमारे क्या रिजल्ट आया? टेंजेंट थीटा टेंजेंट -π/6 टेंजेंट टेंजेंट, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -π/6। और ये वैल्यू किस में बिलोंग करती है? ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल क्या देखना है, जिन भी इक्वेशंस की, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से लेकर पाई है, उसमें आप पाई माइनस थीटा कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है करते वक्त कि जो वो वैल्यू है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करें। अब जैसे आपके पास टेंजेंट इनवर्स है, साइन इनवर्स है, जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 है। ठीक है, तो उसमें जो बाहर नेगेटिव है वो अंदर जा सकता है। ठीक है, किसमें? साइन इनवर्स में और टेंजेंट इनवर्स में। ठीक है, और कोसिकेंट इनवर्स में भी। ठीक है, लेकिन जो आपके पास कोस इनवर्स है, कोट इनवर्स है और सीकेंट इनवर्स है, इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई है, तो उसमें हम पाई माइनस थीटा, मतलब ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि जो वो वैल्यूज है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी टाइप कुछ इस तरह से है, साइन कोस इनवर्स 1/2 और कोस साइन इनवर्स 5/13। इनमें फर्क क्या है? यहाँ पर अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको मालूम है, जैसे आप 0 पे, 30 पे, 45, 60, 90, तो यहाँ पर उस टाइप से वैल्यूज हैं। और ये वो वैल्यूज हैं जिनमें आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपके पास है उनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? जैसे आपने लिखा कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/2। और कोस जो 1/2 है वो कहाँ होता है? कोस π/3। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास? π/3। यानी आप कोस इनवर्स 1/2 थीटा माना था और थीटा की वैल्यू π/3, यानी इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और साइन π/3 की वैल्यू √3/2। सॉरी। ठीक है, तो ऐसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, अब इसको दूसरे मेथड से करना हो तो वो क्या मेथड है? देखो सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड। इस सेकंड मेथड का यूज यहाँ पर भी हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमें मालूम नहीं है। अब इसमें देखिए, जो भी आपके पास इनवर्स में वैल्यू दे रखी है, इसको आपने जैसे थीटा सपोज कर लिया था, ये तो बात सेम है, तो इट मीन्स कोस थीटा 1/2 आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्या गिवन था? साइन कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको हमने क्या सपोज किया था? थीटा, इट बिकेम साइन थीटा। और साइन थीटा और कोस थीटा का क्या रिलेशन होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर से देखिए, कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, थीटा को हमने ये सपोज किया है, ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का मतलब √1 माइनस कोस स्क्वायर, और √1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/4। सोल्व करेंगे 3/4, इट बिकेम √3/2। ठीक है, तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसे करें जब भी 3/2 आया, और हमने इस मेथड से किया था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले मेथड से, तो उससे भी सेम रिजल्ट आया था। अब यहाँ देखते हैं हम इसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे। जो आपके पास ये है वैल्यू साइन इनवर्स 5/13, इसको क्या मान लेंगे, थीटा। तो क्वेश्चन है कोस साइन इनवर्स 5/13, इट बिकेम कोस थीटा। कोस थीटा का रिलेशन बना देते हैं साइन थीटा से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी, ये साइन इधर जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इससे, साइन थीटा इक्वल टू 5/13 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 25/169, 169 minus 25/169. It means it became 144/169. It means 12/13. यानी आपका इसका रिजल्ट आ गया 12/13। ठीक है, तो आपके पास इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 12/13। फिर से देखो, इसको एज थीटा ट्रीट किया, ये वैल्यू थीटा यहाँ रखेंगे, ये कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा के साथ रिलेशन है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमने बताई, यहाँ पर इनवर्स है, इधर जाएगा 5/13। ठीक है, 5/13 169 नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, एलसीएम लेंगे। ठीक है, आंसर आया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। फिर से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास, सपोज है कोस कोसिकेंट इनवर्स 13/12। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की होगी। तो अभी आपको बताया जो भी आपके पास वैल्यूज गिवन है उसको हम क्या सपोज कर लेंगे, थीटा। कोसिकेंट इनवर्स 13/12 इक्वल टू थीटा। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/12। ठीक है यहाँ तक। तो अगर इसको मैं थीटा पुट कर दूं, कोसिकेंट इनवर्स 13/12 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब कोस थीटा से हमें कोसिकेंट थीटा का रिलेशन निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी ये 12/13 हो जाएगा। ठीक है, तो कोस थीटा और साइन थीटा का रिलेशन आपको मालूम है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 12/13 का स्क्वायर करा, वैल्यू हो जाएगी 169 माइनस 144/169, यानी आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आया 5/13। तो सभी इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, अभी तो सिंपल क्वेश्चन थे, अब थे टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, इसको सोल्व करना है, तो प्रोसीजर तो वही रहेगा, साइन इनवर्स 3/4 हम थीटा मानेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू आई 3/4। ठीक है यहाँ तक। अब आपके पास जो क्वेश्चन है, टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 3/4, इसको आपने थीटा रख दिया, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, टेंजेंट θ/2। अब टेंजेंट θ/2 का साइन θ/2 से रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ये देखने वाला है। मैं इससे एक फॉर्मूले की डेरिवेशन कर रहा हूं, आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखिए कैसे है वो डेरिवेशन। आपके पास क्या गिवन है, टेंजेंट θ/2, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन θ/2 बाय में कोस θ/2। ओके, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन में कोस स्क्वायर θ/2। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, साइन स्क्वायर θ/2 और नीचे है आपके पास कोस स्क्वायर θ/2। ओके, तो 2 साइन स्क्वायर θ/2 1 माइनस कोस थीटा होता है, 2 कोस स्क्वायर θ/2 1 प्लस कोस थीटा। तो आज से आपको ये याद रखना है, टेंजेंट θ/2 किसके इक्वल होता है। ओके, तो इसका मतलब टेंजेंट θ/2 है रूट 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, तो इससे हमें कोस की वैल्यू निकालनी, ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कोस स्क्वायर
√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर दी 9/16, सोल्व किया √7/4। ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 माइनस √7/4, 1 प्लस √7/4, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू आ गई। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हम इस वैल्यू का क्या कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन। एंड वी गेट द रिजल्ट 4 माइनस √7/3, ठीक है, ओके। ठीक, इसका अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। अब देखिए इसको सोल्व करना है, यहां पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको वैसे सोल्व करेंगे, कोस इनवर्स माइनस √3/2 इक्वल टू थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस √3/2, ओके। तो कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, वो लिखिए π/6 पे, ठीक है। अब माइनस का साइन है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, कोस की, कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई, ठीक है। तो माइनस का साइन है, इसको हटाना है हमें, क्या करेंगे, कोस थीटा कोस पाई माइनस π/6, ठीक है। तो आपके पास कोस थीटा कोस पाई प्लस π/6 पे भी तो माइनस है, लेकिन हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके आनी है वैल्यू 5π/6, तो थीटा की